बड़ी जो कामयाबी हमारी हुकूमत की है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। कभी भी आप अगर देख लें दुनिया में एक इतनी मुल्क की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं जितनी आज पाकिस्तान की है। अब तक ये होता रहा था कि हिंदुस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क था और पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दों का था। आज आप देख लें इंटरनेशनल प्रेस सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत की इंटरनेशनल लॉबिंग की वजह से और एक्सपोज किया है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त कश्मीर में और हिंदुस्तान में, कभी भी ये कामयाबी पाकिस्तान को नहीं थी। और अगर आप किसी भी जो जानता है फॉरेन पॉलिसी, जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, जो पुराने डिप्लोमेट्स, किसी से पूछ लें कि जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है पिछले 50 साल में बता दें कि पाकिस्तान की ये स्टैंडिंग थी। नंबर 2, ये जो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त पाकिस्तान का जो रोल है, आप इससे पहले देख लें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को समझता था कि हम उनके मुखालिफ हैं, हिंदुस्तान के वो ज़्यादा करीब था। अमेरिका हमें कहता था कि हम दोगली गेम खेल रहे हैं, डू मोर करो। आज अमेरिका अप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान को। आज अफगानिस्तान से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। और वजह क्या उसकी कि आज पाकिस्तान को दुनिया ये समझती है वो मुल्क जो कि अमन लेके आ रहा है अफगानिस्तान में, जिसने पूरी कोशिश की सबसे पहले कि अमरीकी और तालिबान की बातचीत करवाई और उसके बाद फिर अफगान गवर्नमेंट और तालिबान को बिठाया। वहाँ मुश्किलात हैं लेकिन पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है। आज हमें कोई डू मोर नहीं कह रहा। और ये अगर आप देखें पिछले 20 साल में पाकिस्तान को कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है कि डू मोर कहें और फिर हमें बुरा भला भी कहा, जंग किसी और की, जिम्मेदार हमें ठहराया जा रहा था उनकी कामयाबी ना होने की। हमारा तुर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, यूएई से हैं। हमें कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था कि इसराइल को हम रिकग्नाइज करें। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, कायदे-ए-आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते। और उसी पे पाकिस्तान